बहुत देर होगी साहब, शुरू करें। आएंगे तो इधर बैठा पीछे से आगे बैठे अरे बेंजी को इधर बैठा दे, ठीक, परमार दे दी शुरू करें। सगळ्या बंधू भगिनींना माझा हृदयपासून खूप खूप प्रणाम। और गोवा से हमारा लगभग पिछले 2 दशकों का आत्मीय प्रेम है और आज बहुत खुशी है कि शिवरात्रि जैसे हमारे सांस्कृतिक महोत्सव पर, आध्यात्मिक पर्व पर हम योग, आयुर्वेद और अपने सनातन जीवन मूल्यों पर आधारित एक 3 दिन का यहाँ पर योग शिविर और कल शाम को महाशिवरात्रि पर सनातन संगीत महोत्सव का आयोजन रखा है। मैंने इस शब्द को इसलिए चुना, सनातन में जीवन के सभी शाश्वत मूल्य आ जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म माने हिंदू धर्म, सनातन धर्म माने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, और सनातन धर्म में इस्लाम और ईसाई धर्म के भी मूल मूल्य समाहित हो जाते हैं। इसलिए सनातन एक निर्विवाद शब्द है, कोई मजहबी एजेंडा नहीं, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। 3 दिन में मेरी कोशिश होगी कि मैं लोगों की बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवा छुड़ा सकूं, और मैंने छुड़ा है। पिछले 35 वर्षों से सार्वजनिक तौर पर मैं योग की सेवा कर रहा हूं। 50 वर्षों से मैं योग को जी रहा हूं और मैंने पाया है कि रोग हमारा स्वभाव नहीं है, हमारे डीएनए में रोग नहीं है, हमारे डीएनए में योग है। किसी को पिछले 25-50 सालों का ये जो दूषित वातावरण रहा, दूषित खानपान रहा, कुछ मनुष्य की अपनी गलतियां रही, कुछ प्रकृति और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके कारण से व्यक्ति बीमार हुआ। तो मैं कहता हूं आप बिना दवाई के सर्वाइव कर सकते हो। मैं कोई एक गोली नहीं खाता हूं और अभी भी मेरी बायोलॉजिकल एज 25 और 30 के बीच में है। 54-55 के आसपास पहुंच करके भी ऐसे सब लोग यंग रह सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी दवा के, अपने पुरुषार्थ से स्वस्थ रह सकते हैं। और हम लोगों को पहले रोग मुक्त करेंगे, फिर दवा मुक्त करेंगे। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि की दवाओं से मुक्ति दिलाएंगे। 90% तक जिनका हार्ट खराब हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, मैं कहता हूं पेस मेकर की जरूरत नहीं, बाईपास की जरूरत नहीं, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं। आप 1 से 2 महीना पुरुषार्थ करके जो हम आपको जीवन शैली सिखा रहे हैं उसको करो। आप बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से, स्टंट से बच जाओगे। 90% तक जिनके फेफड़े, लीवर, किडनी खराब हो गए थे उनको लंग ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट से हमने बचाया। वो हम यहाँ पर लोगों को मार्गदर्शन देंगे और उनको अपने बल के आधार पर, योग के बल पर, आयुर्वेद के बल पर, प्रकृति के बल पर, सांस्कृतिक सनातन सत्यों के, सनातन जीवन शैली के आधार पर लोगों को उभारने के लिए आए हैं। एक तो ये हमारा लक्ष्य है इस शिविर का। दूसरा,
जिस तरह से समाज में अश्लीलता फैल रही है, कोई आता है और हमारी वासनाओं को, हमारी उत्तेजनाओं को जगा जाता है। आज पोर्न फिल्म्स ऐसी बन रही है चारों तरफ से, फिल्मों में और सीरियल्स में इस तरह की अश्लीलता है कि आज के खास करके बच्चे और युवा उसमें बहुत भ्रमित हो रहे हैं। तो हम भाई कैलाश खेर जी भी होंगे और मैं भी थोड़ा गाता हूँ, हमारे पतंजलि के बालक भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो माने जैसे अलग अलग सेलिब्रिटीज का लोगों में आकर्षण होता है, तो कैलाश खेर एक हमारे सनातन संगीत के एक बहुत बड़े स्वर हैं, वो भी होंगे। और ये 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक कल शाम को ये सनातन संगीत महोत्सव होगा। और 20 तारीख को विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए यह भी, इसका स्थान अभी हमने तय किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। 5000 से अधिक शिक्षक और उसमें विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया, अभिभावकों को भी आमंत्रित किया है। और उसका एक बड़ा लक्ष्य है भारतीय शिक्षा बोर्ड से स्कूलों को जोड़ना, रूट बेस्ड एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड एजुकेशन। 1835 में मैकाले ने हमारी अध्यात्म और संस्कारों संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली का ध्वंस किया, एक बहुत बड़ा पाप किया। अब उससे उभार करके 100% मॉडर्न एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी, लेकिन भाषाओं के माध्यम से और संस्कृत के माध्यम से, इंग्लिश के माध्यम से, और रियल हिस्ट्री और माने सोशल साइंस में भी अपने भारतीय मूल्यों का समावेश। जैसे मैन इज नॉट ए सोशल एनिमल, मैन इज ए डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी। ये थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज हो जाता है। तो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से विद्यालयों को जोड़ करके बच्चों में वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व घड़ना चाहते हैं, जिससे कि बच्चे अपने कुलवंश का गौरव बढ़ाए और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले बने, और बच्चे किसी प्रकार से भ्रमित ना हो, बाह्य आकर्षण और प्रलोभन हो, उनके भीतर शौर्य हो, वीरता हो, स्वाभिमान हो, उनके भीतर इतना बड़ा आत्मबल हो, और उनके अंतर मन में माता पिता के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति अखंड श्रद्धा हो। माने राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद के संस्कारों की जड़ें इतनी गहरी हो उनकी कि हम गौरव अनुभव करें कि भारत के युवा, भारत के नागरिक, सिटीजन्स इतने समृद्ध, इतने शक्तिशाली है कि उनको कोई दुनिया का प्रलोभन झुका नहीं सकता, हिला नहीं सकता। ऐसे हम बच्चों को बनाना चाहते हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से भी विद्यालयों को हम जोड़ेंगे और अभिभावकों को और अध्यापकों को हम इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि हम इनको जोड़ सकें। तो ऐसे ये पूरा कार्यक्रम मैंने आपके इस बीच में कहा। मैं कृतज्ञ हृदय से यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान, यशस्वी, वीरा पराक्रमी और पूर्ण राष्ट्रवादी जो मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी इस आयोजन को, कि इससे यहाँ की प्रजा में, यहाँ के नागरिकों में स्वास्थ्य, संस्कारों का और एक उनके जीवन में सात्विकता और आध्यात्मिकता का सहज समावेश होगा। इसके लिए वो इसमें भागीदार बने, उनको भी प्रणाम। और पूरे अलग अलग जितने भी हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, सबको प्रणाम। और हमारे भाई कमलेश जी, आप उनको जानते ही हैं, हमारे पतंजलि के यहाँ सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। पूज्य स्वामी परमार देव जी हमारे केंद्रीय प्रभारी हैं, पूज्य साध्वी देव प्रिया जी,
जो महिला संगठन की प्रमुख है पूरे राष्ट्र की, महिला पतंजलि योग समिति की, और भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है आदरणीय श्री एनपी सिंह जी, जो कि बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं और अब भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। भाई राकेश जी से लेकर के सारे कार्यकर्ताओं ने पुरुषार्थ किया, आपको प्रणाम। और आप मीडिया वालों ने भी बहुत हमारा सहकार दिया, आपको प्रणाम। कोई प्रश्नों को आमंत्रित है। पतंजलि का गोवा में कुछ यूनिट शुरू हो जाएगा। मेरा सपना तो यह है कि दक्षिण भारत का पतंजलि का सबसे बड़ा केंद्र, माने जो हमारा सपना है कि वेलनेस वो भारत लीड करे पूरी दुनिया का, जिसमें योग हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, अपने सांस्कृतिक सनातन मूल्य हो, और उससे हमने लोगों का डायबिटीज क्योर किया, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस क्योर किया, पूरी दुनिया की जो इनक्योरेबल डिजीज है, ऑटोमेन डिजीज है, उन सबको क्योर किया है। तो वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र गोवा में बने, पतंजलि वेलनेस का, पतंजलि योगपीठ का। और जो हम एक इस देश को आर्थिक गुलामी, शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से जो मुक्ति दिलाना चाहते हैं, उसका केंद्र गोवा में बने, ये हमारे मन की अभिप्सा है। और सब भारतवासी सब प्रकार के जात पात के भेदभावों से, जाति के नाम पर, वर्गों के नाम पर, समुदायों के नाम पर जो ऊंच नीच का भाव, उससे मुक्त होकर के हम सब एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की संतान, एक भारत माता की संतान है, इस एकत्व के भाव में जुड़े और इसका एक बहुत बड़ा केंद्र यहाँ गोवा में बने, ऐसे हमारे मन की अभिप्सा है। मुझे लगता है 3 दिनों में उसके कुछ बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे, तो दोबारा आपसे मिलके उसको भी कहेंगे। सर, इसको मैं कंटिन्यू करके पूछता हूँ कि जो गुरुकुल सिस्टम है हमारे संस्कृति में, उसको गोवा में लाने की कोई? गुरुकुल का भी सिस्टम आएगा। हमारे पास में 3 बड़े प्रोग्राम है एजुकेशन के। एक तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से विद्यालयों की संबद्धता देना और उनको एक नई दृष्टि के साथ न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अनुरूप बच्चों को हम यहाँ पर तैयार करें। पतंजलि गुरुकुलम भी, जिसमें कि गुरुकुलीय जो हमारा वेद दर्शन उपनिषदों के पाठ्यक्रम का अधिक समावेश है, उसका भी एक पतंजलि गुरुकुलम की एक शाखा है। आचार्य कुलम, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन का आधिक्य है, उसकी भी एक शाखा है। और पतंजलि विश्वविद्यालय का भी फ्यूचर में यदि कोई बड़ा स्वरूप हो सके तो हम अपनी ओर से पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि शिक्षा के, चिकित्सा के और अपने सांस्कृतिक सेवाओं के विभिन्न आयामों को हम यहाँ प्राप्त। गोवा में सर ड्रग्स, अम्लीय पदार्थ, इन लोगों का भी प्रभाव ज्यादा है, तो योग का इसके वजह कितना महत्व रहेगा? हमारा पहला एजेंडा ही रोग मुक्ति और नशा मुक्ति है। और मैं आश्वस्त हूँ, पहले भी जब मैंने आया था तब कहा था कि मैंने तो गोवा के बारे में ये सुना था कि यहाँ पीते बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन मैंने देखा यहाँ तो पीने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। और मेरे शिविर में आपने देखा, जब मैं पहली बार आया था तब भी कितने हजारों लोग आए थे, और अब कल से भी इसमें एक बहुत बड़ी संख्या जुड़ेगी और हम स्वतः लोग रोगों से मुक्त हो, नशा से मुक्त हो, ऐसी एक भाव चेतना योग से निर्मित होता है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत देर हो गई थी आज, आप इतनी देर तक यहाँ पर विराज